ये इलेक्शन में हार गए तो इनको सुसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इनको दूसरा बिजनेस नहीं है। अगर लीना गरड जी को महापौर का पद देते थे बीजेपी, तो वो मालमत्ता के खिलाफ लड़ती थी क्या? नहीं ना आएगी तो दोनों जो एमएलसी और एमएलए है उनको पहला स्कूल के लिए प्लॉट मिलेगा। मुद्रा जनहित पार्टी के आपकी जो निशानी है सितारा बेन की तरफ से आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, कितना उम्मीद है आपको जीतने की? 100%। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं ना, मैं जनता के लिए इतनी साल काम किया है। मेरे जैसा एक ही उम्मीदवार ने काम नहीं किया है, ना उनके पार्टी ने किया है। उन्होंने तो खुद का संभाला है, खुद का बढ़ाया है, इनकम सोर्स बढ़ाया है। क्या प्रशांत ठाकुर 15 साल आमदार एमएलए है, बालराम पाटिल एमएलसी थे, 5 काम किया हुआ उन्होंने बताना चाहिए कि यह काम हमने किया है 5 साल में। कहा गया निधि? लोगों की समस्या क्यों है? क्यों हर एक पनवेल की हर एक लेडीज आज क्यों नाराज है? आज कोई भी घर, किसी के घर का कचरा उठाया नहीं जाता, रास्ते पे खड्डा ही खड्डा है, पानी तो है ही नहीं है, लाइट नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, आरोग्य सुविधा ही नहीं मिल रही है। तो ये एमएलए का करने का क्या? इनको तो उल्लासनगर में बेचना चाहिए, ये उन्हीं के लायक है। इनके लोग जो है कार्यकर्ता और समर्थक, उन्होंने एक 5 मिनट मुद्रा लगा के सोचना मांगता है कि अपना नेता सचमुच समाज के लिए क्या कर रहे हैं। ये पैसा बांट के चुन के आ रहे हैं, इनकी क्या कुवत है? दावे के साथ करता हूं चोटकर कि प्रशांत ठाकुर हो या बालराम पाटिल हो, अगर चुनाव में पैसे बांटेंगे नहीं तो दोनों का डिपॉजिट जब्त होने वाला है। खुला चैलेंज है। इसमें कितना लोगों को तो कुछ नहीं मिलता, 500, 1000, 1500। इनके जो दलाल है वो दलाल को 10,000 से लेके 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक देना पड़ता है। आज सबकी फट गई है। कांतिकडू ने खुला चैलेंज किया है, खुला आह्वान किया है, नींद उड़ाई है उनकी। और मैं लोगों का उम्मीदवार हूं, मुझे तो कोई नहीं चाहिए, मेरे पास गंवाने वाला कुछ नहीं है। जो गंवाने का था वो मैं लोगों के ऊपर सौंप दिया है। मैं लोगों का काम कर रहा हूं, सभी क्षेत्रों में काम कर रहा हूं, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, आरोग्य पर काम कर रहा हूं, कोविड में तो मैंने इतना काम किया है, सोशल में काम कर रहा हूं, एक भी क्षेत्र मैंने छोड़ा नहीं। तो लोगों ने मेरा विचार करना जरूर है। मेरा जो चिन्ह है, निशानी जो है वो सतार है, 5 क्रमांक का मशीन पे 5वां क्रमांक है। वो 5वां क्रमांक वो भाग्यशाली है, उसके सामने वाला बटन दबा के सितार बजाइए। ये सितार विकास की है। ये सितार जो है, ये वीणा जो है, ये मेरे पंढरपुर के विठ्ठल वैकुंठ वासी के से जुड़ी हुई नाल है, वारकरी लोगों की। ये सितार जो है, जो संगीत प्रेमी योग का सप्तसुर है। ये सितार जो है, जो सर्वसामान्य लोगों की ऊर्जा है। जैसे कि आप देखिए कि घर में नेगेटिव वाइब्रेशन अगर दूर करना है तो कुछ ना कुछ सतार जैसा आवाज आना चाहिए, बजते रहना चाहिए। तो वो ऊर्जा देने वाली सकारात्मकता उधर है। और ये निशानी मेरी है, ये सर्वसामान्य लोगों का श्वास है जो सितार है। और ये सितार विकास की सितार यह अभी बजती रहने वाली है, और ये इतनी बजेगी कि सामने वाले की तो नून उड़ी है। आगे देखो क्या क्या होता है। सर 3 बार आमदार रह चुके प्रशांत ठाकुर, आजकल जो समस्या, पानी का समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे अपने बस स्टैंड की समस्या हो, इसमें क्या उनकी नाकामी माना जाए? नाकामी क्या? उनकी राज्य सरकार ने उनकी राजकीय और बुद्धिमय औकात नहीं है। 15 साल एमएलए रहा, वो भी सत्ता में रहा। जब भी कांग्रेस में थे तो राज्य में कांग्रेस आघाड़ी की सरकार थी, जब भाजपा में गए तो भाजपा में सरकार थी। तो सरकार में रहते हुए भी उनको अगर ये कामयाबी आती नहीं तो इन्होंने राजनीति छोड़ के हिमालय पे जाना चाहिए। सीधी बात है, ये कुछ लायक ही नहीं है। ना बालाराम पाटिल है, ना प्रशांत ठाकुर है, और उम्मीदवार है वो लड़ रहे हैं, उनको शुभेच्छा है। वो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वो आगे नहीं जा सकते ये लोग, क्योंकि इनका काम क्या है। आज लीना गरड भी बोल रहे हैं कि उनको महापौर पद देते तो क्या वो मालमत्ता के खिलाफ बोलती?
अगर लीना गरड जी को महापौर का पद देते थे बीजेपी तो वो मालमत्ता के खिलाफ लड़ती थी क्या, ये मेरा उनका सवाल है। और अभी वो अच्छा काम कर रही है समझो, तो 2.5 साल में क्या रिजल्ट मिला है। वो बीच में अभी उनको मशाल ने दिया है उम्मीदवारी, वो एकनाथ शिंदे के पास जाके आई, एकनाथ शिंदे साहब ने उनको हटा दिया, नहीं मांगता है करके, हम देता है करके, लेकिन मालमत्ता कर का सवाल नहीं उठाया। तो ये मालमत्ता कर मतलब क्या है, ये लोगों को गुमराह कर रही हो, और ये दोनों तो कुछ कर नहीं रहे ना। नैना का तो इनको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, नैना आएगी तो ये दोनों जो एमएलसी और एमएलए है उनको पहला स्कूल के लिए प्लॉट मिलेगा। इनको यह प्लॉट मिला कैसे, तो बस लोगों को आगे करने का, प्रशासन को डराने का और अपना अपना काम हासिल करने का, कामयाब करने का, उतना ही चालू है। शहर और ग्रामीण की जनता को कितना आपको भरोसा है कि आपको कांतिलाल कोहली को आमदार बने? बनाना ही चाहिए उन्होंने। मेरा क्या है, मैं पहला ही बता दिया है कि मेरा कुछ नहीं है। कोविड में ग्रामीण भाग में कोई काम नहीं कर रहा था, तभी सभी पक्षों के लोगों, नेता लोग मुझे करते थे, दादा एक कॉट दे दो। मैंने कॉट अरेंज किया है, मैंने कभी किसी का नाम नहीं बताया, मैंने हॉस्पिटल का बिल कम किया है। आज ग्रामीण भाग और शहरी भाग में करनाला बैंक का 60,000 लोगों का 367 करोड़, ये कोई बालराम पाटिल और प्रशांत ठाकुर ने नहीं, बच्चों के माथे पे हाथ देके दोनों आमदारों ने कहने का कि ये पैसा हमारे वजह से मिला है। बच्चों को हाथ, बच्चे के माथे पे हाथ रखने का दोनों ने। मैं मेरे बच्चों के माथे पे हाथ रखता हूं और मैं शपथ लेता हूं कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से, मेरे स्टडी से और मेरे संघर्ष से मिला है। अब